सभी को प्रणाम। आइए, सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, नेत्रों को सहजता से बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए एक बार लंबी और गहरी श्वास लें। मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। एक साथ सस्वर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। दीदी फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस रखें, भ्रामरी और ओम चैंटिंग, ओम ओमकार का नाम। ठीक है। तीन चीजें हम लोग को करनी थी ना। एक जी। तो ओम नॉर्मल, और फिर एक भ्रामरी, और फिर फिर जो वो एक मानसिक ओम जो था, गुंजन वाला। मानसिक ओम। ठीक। तो हम भ्रामरी से शुरू करेंगे, फिर ग्रेजुअली हम अंदर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए सभी से निवेदन है कि आरामदायक स्थिति में सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, मेरुदंड को सीधा करके। ध्यान रखिए, पूरे प्राणायाम के सेशन के दौरान सर, गर्दन और रीढ़ की ये बिल्कुल एक सीध में रहे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। षण्मुखी मुद्रा के लिए दोनों अंगूठे से हम अपने कानों को बंद करते हैं और कान के अंदर अंगूठा ना डालें, कई बार क्योंकि नेल्स वगैरह से हमारे फिर अंदर इंजरी होने का डर रहता है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो कान के ऊपर जो छोटा हिस्सा होता है, उसके ढक्कन जैसा, उसके ऊपर आप अंगूठा रखिए, उसको दबाएंगे तो कान अच्छे से बंद हो जाए। फिर पहली उंगली नेत्रों पर रखें सॉफ्टली, और मिडिल फिंगर को दोनों नॉस्ट्रिल के इधर उधर, और जो आपकी रिंग फिंगर है वो लिप्स के ऊपर, और जो आपकी लिटिल फिंगर है, छोटी वाली उंगली, लिप्स के नीचे। ये षण्मुखी मुद्रा कहलाती है। शन का मतलब होता है योग के दृष्टि से यदि हम समझे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि ये हम उंगलियां ऐसे क्यों रखते हैं। शन का मतलब होता है कि सेवन, सात। मुखी मतलब गेट्स, दरवाजे या चेहरा। तो जो ये सात, दो कान, दो आंखें, नासिका के दो छिद्र और एक मुंह हमारा, इन सातों द्वारों को हमें बंद करके अंतर्मुखी होकर हमें प्राणों को फील करना है अंदर। और भ्रामरी के दौरान हमारा जो अवेयरनेस रहती है वो आज्ञा चक्र पर रखेंगे, मतलब भूमध्य पर। क्योंकि ये पूरा जो हमारा, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर साहब कल बता रहे थे कि मस्तिष्क में इसका पूरा प्रभाव रहता है, जो दोनों हेमिस्फेयर हमारे एक्टिवेट होते हैं। तो उसके लिए सभी लोग षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। और जो लोग नए हैं तो समझ लें कि मुद्रा बनाने के बाद हम लंबी और गहरी श्वास भरेंगे, अपने अंदर इनहेल करेंगे अच्छे से। उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेने के बाद आप एक भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए, जैसे भौरिंग गुंजन करते हैं, एक हमिंग साउंड निकालते हुए, इस तरह की साउंड निकालते हुए हम लंबा गहरा श्वास ही बाहर निकालें। श्वास को लेंगे भी लंबा गहरा, और निकालते समय भी उसको लंबा और गहरा रखेंगे। और ये जो वाइब्रेशंस, गुंजन को करने से जो कंपन और वाइब्रेशंस होंगी, इन्हें हम अपने पूरे मस्तिष्क में महसूस करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर, भूमध्य पर केंद्रित रखेंगे। इस तरह से जब पूरी श्वास हमारी बाहर निकल जाएगी, फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे हम और अगला राउंड शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे सर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल झुकनी नहीं चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स। चलिए शुरू करते हैं ये सभी लोग। ये जो साउंड का भ्रामरी का है, ये कितने राउंड तक होगा? क्योंकि जब हम लोग कान को बंद कर लेंगे
तो आपका इंस्ट्रक्शन तो कोई आएगा नहीं हम लोगों को। हाँ तो ठीक है, ये सही कहा आपने। तो हम अभी 5 राउंड ले लेते हैं। बेहतर। 5 राउंड करते हैं और प्रयास करेंगे कि इसको लंबा चले, मतलब गहरी लंबी श्वास लेंगे और एक्सलेशन और लंबा रखेंगे। इनहेलेशन से ज्यादा लंबा हम एक्सलेशन रखेंगे, कंसंट्रेट करते हुए भूमध्य पर। चलिए शुरू करते हैं। सीधा होकर बैठेंगे। आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को रखें। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर नेत्रों को बंद ही रहने दें और ऊर्जा के प्रवाह को अपने अंदर अनुभव करें। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर मलें और हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें। अब ओंकार की नाद की तरफ बढ़ने से पहले यदि किसी को भ्रामरी प्राणायाम करने में कोई समस्या या कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस जो है कभी भी लेट कर नहीं करनी है हमें। ये जैसे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन हम लेट कर सकते हैं, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लेट कर ना करें। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो सोने से पहले 5-10 राउंड भ्रामरी करके सोएंगे अगर, तो उससे नींद अच्छी आती है धीरे धीरे। आदरणीय दीदी, हमारी धर्मपत्नी सुधा को जब भी वो ब्राह्मणी का प्रयास करती हैं तो वो कहती हैं कि हमको तो कई सारी समस्याएं होती हैं, तो यदि संभव है तो उनका कुछ मार्गदर्शन करिए, क्योंकि वो ये बताती हैं कि जब ये करते हैं तो मतलब सर में दर्द होने लगता है, फटने सा लगता है, इस प्रकार की समस्याएं कुछ होती है। अच्छा बताएं। जब हम करते हैं ना तो हमको ये सब ऐसा लगता है, राम राम जी, तो ये सब दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत बल जैसे जोर नहीं पड़ रहा हो। अच्छा कुछ आपको क्या वैसे समस्या है कोई कफ से रिलेटेड, नेजल पैसेज में कोई आपको ज्यादा सर्दी जुकाम ज्यादा रहता हो, दर्द या हो- फिर माइग्रेन की कोई समस्या हो आपको पहले से? दीदी, इनको बचपन में टीबी रही है, काफी लंबा इलाज चला है इनका। सर की अब ही थी। ठीक है? तो ठीक है। अब ठीक है? कोई कफ की समस्या नहीं है, कोई जुकाम वगैरह की नहीं है आपको? माइग्रेन सर दर्द कुछ नहीं है आपको? सर दर्द होता है अक्सर। सर दर्द होता है आपको अक्सर होता है, मतलब डेली सा होता है आपको, है ना? ये कहना चाह रही हैं आप? एक बार हो ही जाता है। अच्छा तो फिर कुछ ना कुछ या तो करने के तरीके में दिक्कत है। आप कैसे करती हैं थोड़ा बताएं। जैसा अभी इनका देख रहे थे वैसे ही कर रहे थे। यानी देख रहे थे और हम कर रहे हैं?
जो जो आप ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन दे आपका रहे थे, सबका अलग अलग। हाँ, जो जो मतलब आप आप कान अच्छे इंस्ट्रक्शन से दे बंद रहे कर लेती हैं, थे जी, है ना, कान अच्छे से कानों को अच्छे से बंद कर कान के अंदर अंगूठा ना डालें आप, है ना, कि वो जो आपने छोटे हिस्से से हम्म से वो करके हम्म। और ऐसे करके फिंगर तक जैसे बताया मैंने वैसे ही करा। जैसे अच्छा, दो धीरे राउंड तो कर दिया, तीसरे राउंड में मेरे को ये लगने लगा। दादी ने बताया। अच्छा, तो बहुत प्रेशर तो नहीं देती, कई बार जैसे जिन लोगों को बहुत माइग्रेन की समस्या रहती है, तो हम्म, प्रेशर से जब करते हैं हम एक्सलेशन में बहुत प्रेशर लगाते हैं, तो ये सब पेन करने लगेगा आपको। बिल्कुल सॉफ्टली, बिना किसी प्रयत्न के, मतलब एफर्टलेस आपको करना है। बिल्कुल आराम, सहजता से। योग के ज्यादातर अभ्यास, सभी अभ्यास में एक वर्ड आपने सुना होगा, ज्यादातर जब भी हम योग का अभ्यास कराते हैं, हम हर चीज में कहते हैं कि सहजता से। मतलब जो चीज ऑटोमेटिकली आ रही है सहज रूप से, जिसमें हमें प्रयत्न ज्यादा ना करने पड़े। तो आपको क्या करना है, लंबी गहरी श्वास बिल्कुल बहुत आराम से लेनी है, धीरे धीरे। बिल्कुल जैसे कई लोग श्वास लेते हैं तो बहुत उसको भी थोड़ा स्ट्रेस के साथ में लेते हैं, फोर्सफुली लेते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सहजता से श्वास को एकदम धारण करना है हमें अंदर, धारण कीजिए उसको। फिर उसको आप एक्सलेशन जब शुरू करेंगे तो बिल्कुल आराम से, बहुत तेज आवाज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना तेज आवाज होगी उतनी ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल आराम से आपको करना है, प्रेशर ना जाए इस एरिया में। अगर प्रेशर ज्यादा जा रहा है, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप रिलीज कीजिए उस प्रेशर को, धीरे कीजिए। शुरुआत में आपको लगता है कि अगर आपको ज्यादा राउंड करने से दिक्कत, आप कुछ राउंड, जैसे 3-4 राउंड करें पहले, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। और भ्रामरी से पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, उससे आपको फायदा होगा। उसके बाद जब आप भ्रामरी करेंगी तो आप करके देखिए, ये समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है दीदी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए। ओमकार के नाद के लिए फिर से हम कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्रों को सहजता से बंद कर लें। और अब ये ओमकार का नाद हम बाह्य रूप से जब हम ओंकार करेंगे, और फिर जब हम मानसिक, हम इकट्ठा ही लेके चलेंगे, और बाद में फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। तो एक बार नेत्र बंद कर लें, जब तक कहे ना जाए तब तक आप खोले ना नेत्र। आंखें बिल्कुल सहजता से बंद, और शरीर की स्थिति को एक बार देख लें। कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, आरामदायक स्थिति में, मेरुदंड एकदम सीधा, और सर गर्दन भी उसी की सीध में। कंधों को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, तनाव में ना हो। फिर से लंबी गहरी श्वास लें 2-3 बार, और मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। ओंकार के नाद के लिए मन जितना अंतर्मुखी होगा, उस नाद को आप उतना ही अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। ओम जो समस्त सृष्टि में कण में व्याप्त है, ओंकार का नाद, वही नाद निरंतर हमारे अंदर भी चलता है। धीरे धीरे इसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे। ओंकार के नाद के लिए हम पहले लंबी और गहरी श्वास लें, और फिर ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। अभी शुरुआत में हम इसको 3 चरणों में लेंगे इसको। जैसे ओम शब्द बनता है 3 अक्षरों से मिलकर, आ उ और मा। ज्यादातर आ और ऊ हमें सुनाई नहीं देता है, ये सिर्फ हमारे मन के समझने के लिए है, वो ही सुनाई देता है। पर आपको एहसास होना चाहिए कि ये तीनों, क्योंकि तीनों आकाश में ये गुंजन हम करते हैं। हम अपने धराकाश में, हृदयाकाश में और चिदाकाश में, तो तीनों आकाश को लेके पहले हम चलेंगे। हमारा जो धराकाश है वो हमारी जननेंद्रियों से लेकर नाभि तक का हिस्सा जो है, सर्विक्स से नाभि तक का हिस्सा, मणिपुर चक्र तक, मूलाधार से मणिपुर के बीच में, ये हमारा धराकाश होता है, यहाँ ब्रह्म ग्रंथि हमारी होती है। और मणिपुर से लेकर विशुद्धि तक, नाभि से लेकर कंठ तक हमारा हृदयाकाश, जहाँ विष्णु जी का निवास है, विष्णु ग्रंथि। और कंठ से लेके ऊपर सहस्त्रार तक हमारा चिदाकाश, रुद्र ग्रंथि, भगवान रुद्र का स्थान। ओंकार को पहले इन्हीं तीनों आकाश में अनुभव करेंगे। आप जब
लंबी गहरी श्वास पहले लेंगे और फिर ओंकार जब शुरू करेंगे तो आ का उच्चारण जब चलेगा, जैसे हम शुरू करते हैं ओ सुनाई देता है, पर आ उसके अंदर सन्निहित रहता है। उस आ का अनुभव आप अपने धराकाश में करें, ऊ का अनुभव हृदयाकाश में करें, और माँ का अनुभव आप चिदाकाश में करें। इस तरह से तीनों को अभी आप बराबर बराबर समय में लें। लंबी गहरी श्वास लीजिए। इस तरह से 5 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे हम। फिर से लंबी गहरी श्वास लें। पांच ओंकार पूरे करने के बाद शांत बैठेंगे। ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करें और देखिए प्राण कहाँ अनुभव हो रहे, ऊर्जा कहाँ आपको महसूस हो रही है, धराकाश में, हृदयाकाश में या चिदाकाश में, कहाँ उसका ज्यादा अनुभव आपको हो रहा है। धराकाश में हमारे 10 प्राण होते हैं, हृदयाकाश में तेजस और चिदाकाश में ओजस। तो इतना लंबा भी ना जाए, पर तीनों जगहों पर प्राण का अनुभव करें और समझें कि कहाँ पर ऊर्जा ज्यादा महसूस हो रही। जब प्रारंभ में ओंकार का हम अभ्यास करते हैं तो ज्यादातर स्तर नीचे होता है और हमें ये धराकाश और उसके बाद हृदयाकाश में देख अनुभव होता है। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से ये हृदयाकाश में प्रगाढ़ होने लगता है और उसके बाद चिदाकाश में इसकी प्रगाढ़ता बढ़ती है। तो अनुभव करें कहाँ ज्यादा महसूस हो रहा है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है दीदी, थोड़ा उसके साउंड के पास बैठी। एक मिनट, अब आ रही है दीदी? सही, बेटर है? हाँ, बेटर बेटर। ठीक है दीदी। फिर से 5 ओंकार हम लेंगे और अब 5 ओंकार हम हृदय से करेंगे। अनाहत चक्र हृदय चक्र से, जो हमारे हृदय के पास मेरुदंड में स्थित रहता है, सिर्फ हृदय चक्र से 5 ओंकार लेंगे हम। और जब लंबी गहरी श्वास लेने के बाद आप ओंकार शुरू करें तो नाद को हृदय चक्र से फैलता हुआ देखें। पूरे अंतराकाश अर्थात पूरे शरीर में 2 आकाश होते हैं हमारे एक शरीर के अंदर, जिसे हम अंतराकाश कहते हैं, समस्त शरीर में, और बाह्यकाश जो शरीर के बाहर जो कुछ है पूरे ब्रह्मांड में, ये बाह्यकाश। तो हृदय से ओंकार करेंगे, हृदय चक्र से,
और उसकी तरंगों को पूरे अंतराकाश अर्थात मन मस्तिष्क और शरीर के रोम रोम में उसका अनुभव करेंगे। 5 ओमकार हम हृदयाकाश से, हृदय चक्र से करेंगे। और हर बार ओमकार के नाद से पहले आपको लंबी और गहरी श्वास लेनी है, फिर नाद शुरू करना है। तो शुरू करें। गहरी लंबी श्वास लीजिए। पांच ओंकार पूरे करने के बाद अपने ध्यान को हृदय चक्र पर ही रखें, हृदय स्थान के पास, और नाद का अनुभव करें अपने अंदर, हृदय में, हृदय चक्र में। अपने हृदयाकाश में, हृदय चक्र में विस्तार का अनुभव करें इस नाद के उपरांत। अब 5 मानसिक ओमकार के नाद करेंगे हम इसी हृदय चक्र से। और इसमें आप ओ का उच्चारण 3 हिस्सों में रखें और एक हिस्सा 1/4 माँ को लें, और पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर स्थापित करें। यहाँ से नाद को आप पूरे अंतराकाश में फैलता हुआ अनुभव करें। मानसिक जाप में आपको मुख से बिल्कुल नहीं बोलना है, जिह्वा नहीं हिलानी है, आपको होठों को भी नहीं हिलाना है। सिर्फ आप हृदय से जब ओमकार उठाएंगे तो गुंजन ही बाद में केवल ध्वनि के रूप में सुनाई देगा। एक बार मैं करती हूँ, समझने का प्रयास करें। पूरी झंकार, पूरा नाद आपको अपने हृदय क्षेत्र में महसूस होगा। तो हृदय से ओमकार को उठाएं, और इसमें जिह्वा होठों का किसी का प्रयोग आपको नहीं करना है। सिर्फ हृदय से जब आप उठाएंगे तो सिर्फ कंठ से ये गुंजन नाद आपको, नाद की ध्वनि सुनाई देगी। ये भी हम 5 बार करेंगे, और हर बार आप लंबी गहरी श्वास लेंगे और मानसिक ओमकार के नाद को हृदय से उठाते हुए पूरे नाद की झंकार हम हृदय क्षेत्र से ही पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास लें।
पांच ओंकार पूरे होने के बाद शांत बैठेंगे, नेत्र बंद रखेंगे और पूरे हृदय क्षेत्र में नाद का अनुभव करें। उसके विस्तार को हृदय चक्र से पूरे शरीर में अनुभव करें। नाद की तरंगे हृदय चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसा अनुभव करें। उसके विस्तार को देखें, हृदय चक्र से पूरे अंतराकाश, पूरे शरीर। ओंकार के नाद का अनुभव करते हुए हम शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। ओंकार की शक्ति को अपने रोम रोम में अनुभव करें। रोम रोम में शांति का अनुभव करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, प्रयास कीजिए हथेलियां गर्म हो जाए। अब इन गर्म हथेलियों को नेत्रों पर लगाएं और पूरे चेहरे पर मलें। हथेलियों के अंदर ही पहले आंखें खोलें, सब पे हाथ फेरें। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं कि नाद को करने में। दीदी उसमें पुस्तक में तो उसके इस वाले जो मतलब अंदर से जो ओम करना था उसमें षडमुखी मुद्रा के लिए लिखा था ना। दीदी स्टार्टिंग आज प्रैक्टिस को कल भी लेंगे, धीरे धीरे अच्छा बढ़ाएंगे इसको, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार कर रहे होंगे, कर नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ गई और मैं। फिर इसको 2-3 दिन बढ़ाएंगे तो हाँ, फिर इसको फैलने देंगे आगे। और और इसी में किसी एक दिन खेची मुद्रा के साथ ध्यान करवाइए। जी दीदी, ठीक है। दीदी प्रणाम। समय तो आज ऐसा लगा कि शुरू होते ही खत्म हो गया। हम्म, बहुत बहुत थैंक यू दीदी। आप हैं दीदी, धन्यवाद।
सभी को प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि।